घोटाले को लेकर सबसे तेज जांच चल रही है। स्कूल टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक शिकंजे में फंस चुके हैं। हजारीबाग से लेकर पटना तक गिरफ्तारी हुई है और सबने दो नाम अब तक उगले, संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंद्र। पटना में एक्शन तो हो रहा है, लेकिन मुखिया अब तक फरार है। बिहार में नीट घोटाले को लेकर तेजी से जांच चल रही है। अभी तक की जांच से ये भी पता चला है कि घोटाले का एपिसेंटर पटना और हजारीबाग ही थे। कई राज्यों, खासतौर से महाराष्ट्र के बच्चों ने पटना सेंटर को चुना था और महाराष्ट्र से घोटाले का पटना कनेक्शन पूरी तरह से साबित हो चुका है। अब असली जांच और बड़े खिलाड़ी अगर पकड़े जाएंगे तो वो पटना से ही पकड़े जाएंगे, ये भी तय हो चुका है। आज सुबह तक की जांच के बारे में बात करें तो इस घोटाले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंद्र ही लग रहे हैं, क्योंकि हजारीबाग से लेकर पटना तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सबने पूछताछ में संजीव मुखिया और सिकंदर का ही नाम लिया है। सीबीआई ने पटना में बेऊर जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ की है। रिमांड पर लिए गए आरोपियों से मिले इनपुट के बाद जेल में ही बंद आरोपियों से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के अलग अलग बयानों में काफी अंतर मिला। ज्यादातर आरोपियों ने पूछताछ में संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंद्र का नाम लिया। घोटाले का सबसे बड़ा खिलाड़ी संजीव मुखिया अब तक फरार है, लेकिन सीबीआई मुखिया की गिरफ्तारी से पहले उसके गुर्गों से तमाम सबूत जुटा लेना चाहती है। मुखिया को अब तक कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। नीट मामले को अपने हाथ में लेते ही सीबीआई ने बहुत तेजी के साथ एक्शन लिया है और सबसे बड़ी बात यह कि एक के बाद एक करते यहाँ 4 गिरफ्तारियां अब तक कम से कम की जा चुकी हैं सीबीआई के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो 2 गिरफ्तारियां चिंटू और मुकेश की गई थी, ये काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि ये वो कड़ी है जो पटना को देवघर और या आप कहें कि बिहार को झारखंड से जोड़ती है इस पूरे प्रकरण में। सबसे बड़ी बात यह कि इन गिरफ्तारियों के बाद जैसे ही आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी एफआईआर दर्ज की और उस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया, उसके बाद ही सीबीआई ने अपना एक्शन लेना काफी तेजी से शुरू कर दिया। और आपको ये बताएं कि हजारीबाग से 2 बड़ी अरेस्ट की गई, जिसमें कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वही आदमी है जो कि एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर भी बताए जा रहे थे। ये देखिए, ये वो आरोपी हैं जो इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में हैं। इनमें आशुतोष भी है, जिसने पटना में उस सेफ हाउस का इंतजाम किया था जहां पर 20 से 25 बच्चों को उत्तर अटवाए गए थे। आप मानते हैं आप दोषी हैं? सीबीआई लगातार हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। कल तक बेगुनाही का दावा करने वाला एहसान उल हक अब आज तक के हर सवाल पर चुप्पी साधे रहा। आपने बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? आप मानते हैं आप दोषी हैं? पूरी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। एहसान उल हक से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले एहसान उल हक का फोटो देखिए। परीक्षा के बाद ये आंसर शीट को सील करके भिजवा रहा था। ऐसे दिखा रहा था मानो परीक्षा पूरी तरह ईमानदारी से हुई है। लेकिन सच ये कि एहसान उल हक की मदद से इसी ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हो चुका था। नीट पेपर लीक मामले में अब जो है ओएसिस स्कूल के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, इसके प्रिंसिपल के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। ये सबसे मेन सस्पेक्ट के रूप में उभरी थी ये स्कूल भी, और इसके इस इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं। कैसे इस स्कूल से पेपर लीक हुआ, पूरा सीक्वेंस समझिए। कुरियर एजेंसी से पेपर के बॉक्स को 3 मई को भेजा गया। ये पेपर कुरियर एजेंसी बैंक जाना था, इसको ई रिक्शे से भेजा गया जो नियमों के खिलाफ था। 1.5 घंटे में पेपर बैंक पहुंचा। हो सकता है इस दौरान पेपर लीक हुआ हो। दूसरी थ्योरी ये है कि पेपर ओएसिस स्कूल आने के बाद लीक हुआ। प्रिंसिपल ने कहा कि इसको पेपर बुकलेट में छेड़छाड़ मिली थी। सवाल ये है कि उन्होंने एनटीए को बताया क्यों नहीं। अब ओएसिस स्कूल में पेपर कब और कैसे निकाला गया, ये राज एहसान उल हक उगलेगा। पटना से आदित्य वैभव के साथ शशि भूषण, आज तक।